हेलो दोस्तों, बीपीसीएल के बारे में बात करेंगे। रिजल्ट्स आने वाले हैं, बहुत जल्दी रिजल्ट्स आने वाले हैं। वीडियो में प्रीव्यू करेंगे। भारत पेट्रोलियम डिविडेंड भी देने जा रही है। जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको बिजनेस से रिलेटेड जाननी चाहिए, सबके बारे में बात करेंगे। शुरुआत करते हैं डिविडेंड के साथ और डेट्स के साथ। तो मई 25 दोस्तों बुधवार का दिन है। बड़े रिजल्ट्स आ रहे हैं मई 25 को। कोल इंडिया का रिजल्ट आ रहा है, भारत पेट्रोलियम का भी रिजल्ट आ रहा है दोस्तों। यहां पर डिविडेंड भी डिक्लेयर होगा। ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो दो बार जो फाइनेंशियल ईयर 22 जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो दो बार डिविडेंड डिक्लेयर हो चुका है। टोटल 10 रुपए का 5 रुपए करके दो बार ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है। लेकिन ये FY22 जो जस्ट खत्म हुआ मार्च में, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 21 में, मतलब जो कोविड वाला साल था, मतलब अप्रैल 2020 से मार्च 2021, मतलब वो पूरे फाइनेंशियल ईयर का जो डिविडेंड था वो जबरदस्त डिविडेंड उन्होंने डिक्लेयर किया था। यहां तक कि जो फाइनल डिविडेंड था 58 रुपीज का डिविडेंड किया था, 79 रुपीज का था। तो वो एक बहुत ही अच्छा डिविडेंड उन्होंने दिया था। लेकिन ये चीज बिल्कुल ध्यान में रखनी होगी, उस समय में उन्होंने नुमालीगढ़ रिफाइनरी को भी बेचा था, तो उसके कारण से उनको बड़े पैसे मिले थे। जैसे यहां पर मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जो 10 रुपए का डिविडेंड है वो तो फाइनेंशियल ईयर 22 में हमको पता चलेगा ही 25 तारीख को क्या डिविडेंड अभी बढ़ रहा है, कम हो रहा है। लेकिन आप देखिए फाइनेंशियल ईयर 21 में आप देखिए 16 रुपए का डिविडेंड था, फेब्रुवरी में आया था 2021 में, फिर 5 रुपए का 2021 के मार्च में, फिर सितंबर 2021 में। लेकिन ये फाइनेंशियल ईयर 21 का ही डिविडेंड था, मतलब जो साल जो है मार्च में खत्म हो चुका था उसका ही डिविडेंड था। तो ये तीनों डिविडेंड मिला के 79 रुपीज का था। उससे पहले एक जो साल जो था उसका अगर आप डिविडेंड देखेंगे तो हिस्टोरिकल इसी रेंज में ही डिविडेंड रहा है। जैसे 16 रुपए 50 पैसे का ये डिविडेंड रहा है, मतलब ये प्री कोविड जो अब साल है उसको हम आप गिन सकते हैं। और उससे पहले 2018-19 जो फाइनेंशियल ईयर है 11 और 8 मतलब 19 रुपए का डिविडेंड था। तो 19 रुपए, 16.5 रुपए, 79 रुपीज, और अभी 10 रुपए, और उसमें से जितना भी होगा डिविडेंड हमको पता चलेगा। तो इसीलिए अब जो 58 रुपीज का जो डिविडेंड था वो एक जो सेल किया था उन्होंने बड़ी एक रिफाइनरी को, उसके कारण से आया था। तो उतना हाई एक्सपेक्टेशन शायद रखना बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाएगा, तो उसका बिल्कुल ध्यान में रखिए। लेकिन आपका क्या एक्सपेक्टेशन रह सकता है जरूर बताइए बीपीसीएल से। क्या रियलिस्टिक, इनफैक्ट सही वर्ड होगा, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन क्या हो सकता है। अब दूसरी चीज बीपीसीएल में क्या हुई है वो है डाइवेस्टमेंट, या फिर गवर्नमेंट इसको बेचना चाहती है, उसको लेकर बहुत सारी अनसर्टेनिटी आ गई है। और हमने शेयर प्राइस में भी इसको देखा हुआ है। अगर हम पिछले एक महीने की बात करें तो स्टॉक प्राइस लगभग 10% गिरा है। जी हाँ, मार्केट भी कमजोर रही है। ऑयल कंपनीज के भी स्टॉक गिरे हैं, भारत पेट्रोलियम का भी स्टॉक गिरा है, और अभी तो बहुत गिरकर 333 334 के लेवल पर ये जब वीडियो बना रहा हूं तब आ गया। तो देखिए गवर्नमेंट ने ये प्रपोजल को विड्रॉ कर दिया है, जो अभी न्यूज आ रही है। फ्रेश प्लान्स अभी फ्यूचर में आएंगे, किस रूप में आएंगे नहीं पता है। जो बिड है 20 से 25% के स्टेक की आ सकती है। बहुत सारी न्यूज आ रही है, बहुत सारी डिटेल्स आ रही है। जैसे ये लाइव मिंट में मैं दिखा रहा हूं, सेंटर टू री एग्जामिन बीपीसीएल डाइवेस्टमेंट एंड प्लान्ड एक्सपेंशन। तो जहां बिल्कुल बताया गया है डाइवेस्टमेंट प्रपोजल ऑफ बीपीसीएल वाज स्क्रैप्ड, तो स्क्रैप हो चुका है यहां पर। मतलब अभी जो एकदम एक तरीके से जो जो एक स्पेशल इवेंट थी, स्पेशल सिचुएशन जो थी बीपीसीएल को लेकर, वो अभी फिलहाल तो नहीं हो रही है। आप देख सकते हैं स्क्रैप हो गया है क्योंकि एक ही बिडर रह गए थे। तो इसके लिए ही अभी बहुत सारी अनसर्टेनिटी है, और अगले कुछ दिनों में अगर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ न्यूज आती रहेगी तो हम आपको बताते रहेंगे। गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन उस हिसाब से बीपीसीएल को वो रिस्पॉन्स नहीं मिला है। तो वो इंटरेस्टिंग चीज आती रहेगी, हम आपको बताते रहेंगे। बाकी रिजल्ट्स की तरफ आते हैं। क्वार्टरली अगर आप देखेंगे, क्वार्टर 3 अगर आप देखेंगे अक्टूबर से दिसंबर, तो 1.19 लाख करोड़ का रेवेन्यू था, उसमें से 2462 करोड़ का प्रॉफिट। सिमिलरली 9 महीने अप्रैल से दिसंबर 2021 3 लाख करोड़ से ऊपर का उनका रेवेन्यू था, 3.1 लाख करोड़ से, और प्रॉफिट्स 9 महीनों का 6658 करोड़ का। तो अभी जितना भी प्रॉफिट होगा 3 महीनों का हमको पता चलेगा क्वार्टर 4 के साथ। पूरा फाइनेंशियल ईयर 21 बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल 21 मतलब जो 2020 से 21 मार्च तक का 3 लाख करोड़ का रेवेन्यू था। तो 3 लाख करोड़ के रेवेन्यू में कंपनी ने 19,000 करोड़ कमाए थे। तो ये बहुत बड़ा प्रॉफिट उन्होंने कमाया था, और उसके कंपैरिजन में आप ऑलरेडी देख सकते हैं 9 महीनों में अभी सिर्फ 6,658 करोड़ ही कमाया है, कम ही कमाया है। तो ये कितना बढ़ रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि मार्जिन्स वाले भी इश्यूज हैं ही जो बिल्कुल देखने
पढ़ सकते हैं। डेट इक्विटी रेशियो फिलहाल 0.5 है और नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है अभी 2.15% की देखने को मिलेगी। दूसरी चीज है, तेल के जो प्राइस है बहुत लंबे समय तक बढ़े नहीं थे। जो यूक्रेन का जो जियोपॉलिटिकल इशू हुआ था, जो जो प्राइस जो थे $100 $120 से ऊपर पहुंच गए थे, लेकिन इंडिया में एक लंबे समय तक पॉज था जहां पर जो प्राइस है बढ़े नहीं थे। तो मार्केटिंग जो मार्जिन है वो प्रेशर में रह सकते हैं। एचपीसीएल का रिजल्ट आया था, हमको पता चला, तो बिल्कुल वो भी प्रेशर में ही था। जो मार्जिन्स हैं, जो भी एटलीस्ट मार्केटिंग वाले मार्जिन्स तो है ही, बट रिफाइनिंग मार्जिन्स जो है वो पॉजिटिव हो सकते हैं, वो एक चीज है। तो रिटेल ऑटो जो है वो एक, जो प्राइसेस जो बढ़े नहीं है उसका किस हिसाब से इंपैक्ट पड़ता है हमको पता चलेगा। तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज रहेगी देखने की। बिल्कुल पॉजिटिव तो नहीं होगी, लेकिन जितना कम नेगेटिव हो उतना अच्छा। गवर्नमेंट ने बहुत जल्दी ड्यूटीज को भी कट किया है। खैर ये रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, लेकिन उस पर मैनेजमेंट क्या कहता है वो बिल्कुल पता चलेगा। और रिफाइनिंग मार्जिन जो है वो इंप्रूव हुआ है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट्स हैं, बहुत हाई एक्सपेक्टेशन रखना सही नहीं रहेगा। और हमने देखा है कि एचपीसीएल का भी रिजल्ट्स बहुत ही हाई या बहुत ही जबरदस्त नहीं आए थे। डिविडेंड भी उन्होंने कट किया था और प्रॉफिट्स भी उनके थोड़े कम हुए थे। तो यहां पर बीपीसीएल में कितना इंपैक्ट पड़ता है वो जरूर होगा देखने के लिए। लेकिन और ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि प्राइवेटाइजेशन को लेकर क्या नया हमको आपको पता चल रहा है रिजल्ट्स के समय, या रिजल्ट्स के समय नहीं भी पता चल रहा है तो अगले कुछ दिनों में। तो इस इंपॉर्टेंट जो डिटेल्स है हम ट्रैक कर रहे हैं और आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद आपके टाइम के लिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।